कहता हूं, बहाना मत कीजिए। रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है। दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में, ऑफिसों में बैठने वालों का अजर अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अजर अलग है। वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर इकबाल ने इस फलसफे को बहुत अच्छे से समझाया है। इकबाल कहते हैं, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अजान देता है उसके अल्फाज भी वही है, और जो मस्जिद के अंदर अजान पढ़े उसका मानी भी वही है, और जो जिहाद के सहरा में अजान दे उसका मानी भी वही है और उसके अल्फाज भी वही है। लेकिन जो अजान के का सवाब मस्जिद में खड़े होने वाले मुअज्जिन को मिलता है, वो मुजाहिद को नहीं मिलता। इसलिए कि दोनों की अजान में बड़ा फर्क है। मुअज्जिन की अजान पर चंद लोग मस्जिद में आते हैं और मुजाहिद की अजान पर पूरी कौम को अल्लाह कामयाबी और फलाह अता फरमाता है। दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कि ये अजान पंखों के साए में है, ये अजान छत के साए में है, ये अजान राहतों में है, और वो अजान मुशक्कतों और तलवारों के साए में। दोनों में फर्क है। तो इसी तरीके से इकबाल की फिक्र से रोशनी लेकर कह रहा हूं, और हदीस पाक कि जिस नेकी में जितनी मुशक्कत और तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें। हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब का अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी, किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कि ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमजान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं, रमजान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो। यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो। जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहां तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमजान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं है, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहां तक के आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है। मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, गीबत करने खड़ा नहीं हुआ। कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहां से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किए जा रहे हैं।
बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी। और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी।